गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग RDBMS डेटाबेस के तहत उसमें जो बेसिक जो टर्म्स होते हैं, जो बेसिक शब्दावली हैं, उनको समझने वाले हैं। वो होते क्या हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे टेबल क्या होता है, किसी टेबल में फील्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, किसी टेबल में टपल या रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, डोमेन किसे कहते हैं, डेटाबेस में की किस चीज़ के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्राइमरी की क्या होता है। उसी तरीके से प्राइमरी की दो प्रकार के होते हैं, सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की। फिर ये दोनों टाइप देखने के बाद में हम देखेंगे फॉरेन की क्या होता है। तो देखिए, ये डेटाबेस में कोई टेबल है, ठीक है, डेटाबेस में कोई टेबल है। और तो टेबल का मीनिंग तो आपको समझ में आता ही है। वैल्यूज़ या रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए जो रोज़ और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है, जो कलेक्शन है, उसे ही हम लोग टेबल कहते हैं। अब उस टेबल में क्या होते हैं, ऐसे रोज़ होते हैं, है ना, रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इन्हीं रोज़ को या रिकॉर्ड्स को हम टपल कहते हैं। उसी तरीके से किसी टेबल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कॉलम, ऐसे वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। तो उसी कॉलम, ये कॉलम्स हैं, और कॉलम्स के ये जो हेडर हैं, हेडर देख रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, EMP लास्ट नेम, EMP सिटी, EMP मोबाइल, तो ये टेबल के फील्ड कहलाते हैं या एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो ये तो हो गया टेबल क्या होता है, फील्ड किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, कॉलम क्या होता है ना। रिकॉर्ड्स का जो वर्टिकल आप देख पा रहे हैं, है ना, वर्टिकल ये जो लाइन है जिसमें रिकॉर्ड्स स्टोर्ड हैं, इसे कॉलम कहा जाता है। और इसी कॉलम का के लिए जो हेडर प्रयोग करते हैं, उन्हें हम फील्ड कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर उसी टेबल को डिफाइन कर लेते हैं। RDBMS में डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल को यूज़ किया जाता है, या डेटा को स्टोर करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है उसे टेबल कहा जाता है। एक टेबल रोज़ और कॉलम के कलेक्शन से बनती है एवं इनमें रिलेटेड डेटा और वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है ना। टेबल में जो रिलेटेड डेटा होते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है। रिलेटेड डेटा का मतलब भाई, ये जो सारे डेटा हैं ये धनराज से रिलेटेड है। धनराज का एम्प्लॉय आईडी 100 है, उसका लास्ट नेम वर्मा है, सिटी जो है रायपुर है, मोबाइल नंबर है। और इसी टेबल को डेटाबेस के टर्मिनोलॉजी में रिलेशन भी कहा जाता है। अ रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस इज डिस्क्राइब्ड एज टेबल। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में जो टेबल हम यूज़ करते हैं, जो टेबल हम जानते हैं, उसे ही रिलेशन कहा जाता है। टेबल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। और एक जो टेबल होता है वो रोज़ और कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, बाइफॉर्केटेड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। व्हाट इज़ फील्ड या एट्रीब्यूट? तो भाई, हर टेबल छोटी छोटी एंटिटीज़ में बटी होती हैं, उसे ही फील्ड कहते हैं, है ना। आप देख सकते हैं ये टेबल है और ये एंटिटीज़ में बाइफॉर्केटेड है, डिवाइडेड है। इन्हीं एंटिटीज़ को फील्ड कहा जाता है। किसी भी टेबल में फील्ड कॉलम को आइडेंटिफाई करती है। हमारे पास इस टेबल में देखिए इतने कॉलम हैं, तो भाई उस कॉलम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ये कॉलम क्या स्टोर कर रहा है, EMP मोबाइल, मतलब एम्प्लॉय के मोबाइल नंबर को। तो किसी कॉलम को आइडेंटिफाई किया जाता है फील्ड अथवा एट्रीब्यूट से। आई बात समझ में? जैसे इस कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, ये एम्प्लॉय के सिटी को स्टोर करती है। इस कॉलम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो कॉलम है उसमें जो स्टोर्ड वैल्यू है वो एम्प्लॉय के लास्ट नेम को स्टोर करती है। जैसे किसी स्टूडेंट टेबल में आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का एज होगा, आदि कॉलम होंगे, तो इन सबको फील्ड कहते हैं। एट्रीब्यूट, अ कॉलम हेडर ऑफ टेबल इज नोन एज एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन। जो कॉलम का जो हेडर होता है उसे ही किसी रिलेशन अथवा किसी टेबल का एट्रीब्यूट कहा जाता है अथवा फील्ड कहा जाता है। रिकॉर्ड या टपल किसे कहते हैं? टेबल में किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंट्री और डेटा वैल्यूज़ के कलेक्शन के रोज़ यूज़ की जाती है। टेबल के रोज़ में एंट्रीज़ को एक रिकॉर्ड भी कहते हैं।
और उसी रिकॉर्ड को हम टपल भी कहते हैं। अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड ऑफ अ रिलेशन एंड नोन एज अ टपल ऑफ टेबल। टेबल के अंदर जो भी रोज़ होती हैं उसे टेक्निकली आरडीबीएस में रिकॉर्ड या फिर टपल के नाम से जानते हैं। एक टेबल के अंदर लाखों रोज़ हो सकते हैं। तो देखिए भाई, अगर हम टेबल में चलें, किसी एंटिटी से रिलेटेड एंट्रीज, एंटिटी यहाँ कौन है, धनराज, और उससे रिलेटेड जो एंट्री की गई है इस टेबल में, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी 100 वर्मा, वह धनराज जो है सरनेम वर्मा है, रायपुर में स्टे करता है, उसका मोबाइल नंबर ये है। तो किसी एंटिटी से रिलेटेड जो एंट्रीज का कलेक्शन है उसे ही, है ना, ये सारे एंट्रीज हैं, इनके ही कलेक्शन को हम रिकॉर्ड अथवा टपल कहेंगे। फिर देखते हैं डोमेन क्या होता है। व्हाट इज डोमेन? अ डोमेन इज अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अ डोमेन ऑफ मंथ of a year can accept January, Feb, December as possible values. A domain of integers can accept whole numbers that are negative, positive and zero. देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है। मान के चलिए किसी डेटाबेस में कोई टेबल है, ठीक है, और ये जो कॉलम है ये एम्प्लॉय आईडी के लिए है, आईडी के लिए है, और ये एम्प्लॉय के नेम के लिए है, और ये उसका बर्थ ईयर है, नहीं बर्थ मंथ, सपोज बर्थ मंथ को स्टोर करने वाला कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉलम हम मान लेते हैं एज, है ना, ये जो कॉलम है वो एज को स्टोर करेगी, और ये सारे रोज़ होंगे जिसमें वैल्यूज जो है स्टोर्ड होंगी या होंगे। तो देखिए, अगर मैं ये एम्प्लॉय का नेम हुआ और एम्प्लॉय का बर्थ मंथ यदि मैं यहाँ एंटर करूँ, तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर सेल में बर्थ मंथ, तो कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर आ सकता है, या तो जनवरी हो सकता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इतने परमिसिबल वैल्यूज़ हैं, है ना। किसी सेल में, डेटाबेस के किसी सेल में हम कोई संभावित वैल्यूज़, जितने भी संभावित वैल्यूज़ होंगे जिसे किसी सेल में एंटर किया जा सकता है, उन्हीं संभावित वैल्यू के सेट को डोमेन कहा जाता है। जैसे कि एज की बात करूं तो भाई एक किसी व्यक्ति का एज कितना हो सकता है बताइए, तो 1 से लेकर के 100 साल तक, 100 साल तक जिंदा रहता है, ज़्यादा ज़्यादा 200, है ना, 200 मान लेते हैं। तो वहाँ पर परमिसिबल वैल्यू का सेट क्या होगा, 1 से लेकर के 200। आई बात समझ में? भाई ज़्यादा ज़्यादा एज कितना होगा, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ज़्यादा ज़्यादा 110, 120, 130, 140। तो किसी सेल में दिए जा सकने वाले या एंट्री किए जा सकने वाले वैल्यूज़ के सेट को ही डोमेन कहा जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी मंथ की बात कहें, हम किसी मंथ की बात कहें तो 12 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं मंथ में, है ना, जिसे डेटाबेस में या टेबल में स्टोर किए जा सकते हैं। तो उन्हीं पॉसिबल वैल्यूज़ के परमिसिबल वैल्यूज़ के सेट को डोमेन कहा जाता है, जिसे किसी डेटाबेस के टेबल में फीड किए जा सकते हैं, एंटर किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया डोमेन। व्हाट इज़ की इन DBMS? तो की क्या होता है थोड़ा मैं बताऊं। जैसे कि हम अगर आपके क्लास की बात कहें, प्रत्येक रोल नंबर, जैसे कि हम बात करें आपके क्लास की, हम स्टूडेंट को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? नाम से तो नहीं कर सकते, है ना। सपोज़ पूजा की बात करें, 3-3, 4-4 पूजा हैं, कौन सी पूजा की बात हो रही है? तो अगर हम लोग आपके क्लास का कोई टेबल हम बनाते हैं तो उस टेबल में प्रत्येक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो होता है वो एकदम यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल आपके क्लास की बात कहें हम, रोल नंबर, तो रोल नंबर जो है ना वो एकदम यूनिक है, जिसे हम लोग
अगर हम लोग रोल नंबर के हिसाब से किसी को आइडेंटिफाई करें तो वो यूनिक है, जिससे हम किसी पर्टिकुलर एंटिटी को या इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रोल नंबर जो होगा वो उसे प्राइमरी की कहेंगे। तो ऐसे ही डेटाबेस के टेबल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो फील्ड्स होते हैं, है ना, जो चीज़ होती हैं उसे ही की कहा जाता है। तो किसी भी रिकॉर्ड की फील्ड को यूनिक वैल्यू बनाने के लिए कीज़ का यूज़ किया जाता है ना। पर रिकॉर्ड होता है, रो होता है, उसकी किसी फील्ड को यूनिक बनाना, यूनिक उसी के आधार पर हम किसी रो को या किसी पर्टिकुलर इंसान के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसोसिएटेड एड्रेसिंग का यूज़ करता है, अर्थात यह रोज़ को वैल्यू के द्वारा आइडेंटिफाई और लोकेट करता है। भाई यहाँ पर जो टेबल्स होते हैं, है ना, वो सारे, और टेबल में रोज़ होते हैं और रोज़ में वैल्यूज़ होते हैं, वो सारे एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। भाई जैसे कि मैं कहूँ उस एम्प्लॉय का नाम क्या है जिसका एम्प्लॉय आईडी 101 है, तो भाई नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ उस 101 एम्प्लॉय आईडी से एसोसिएटेड होगा, लिंक्ड होगा। तो कोई फील्ड जो है जिससे हम किसी पर्टिकुलर रो को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, तो उन्हीं फील्ड को हम की कहते हैं। यहाँ पर यूज़र के लिए फिजिकल एड्रेस पारदर्शी होना चाहिए, इसीलिए रिलेशनल सिस्टम में कीज़ की आवश्यकता होती है। हम सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, उनको पहचान पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ, इसीलिए यहाँ पर एड्रेसिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए भाई, ताकि हम बड़े आसानी से रिकॉर्ड्स को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, निकाल पाएँ। जो रिलेशनल डेटाबेस में टेबल की रोज़ को यूनिक रूप में आइडेंटिफाई कर सकती है ना, वही है रिलेशनल डेटाबेस में टेबल के रोज़ को जो यूनिकली हम जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसे ही की कहा जाता है। ये की कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की एक कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, बाकी अभी फिलहाल अपने दिमाग में ये रखें कि प्राइमरी की एक कोई की होता है जिससे किसी भी रिलेशनल डेटाबेस टेबल की प्राइमरी की टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो एक प्राइमरी की जो है एक ऐसा फील्ड होता है जिसके माध्यम से किसी टेबल के किसी रो को या रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का टेबल है और हम किसी स्टूडेंट को उसके नाम से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताया, पूजा नाम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर तो एक ही होगा ना। तो किसी टेबल में वो फील्ड जिससे किसी रो को रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके वो उस टेबल का प्राइमरी की कहलाता है। प्राइमरी की दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की। तो देखते हैं सिंपल प्राइमरी की क्या है। सिंपल प्राइमरी की केवल एक फील्ड से मिलकर बना होता है। देखिए इस टेबल की बात करें, हम एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा फील्ड है जिससे हम प्रत्येक एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो सबका यूनिक होता है। तो ऐसा टेबल जिसके रिकॉर्ड्स को हम किसी सिर्फ सिंगल फील्ड के आधार पर, सिंगल वैल्यू के आधार पर हम किसी रो को आइडेंटिफाई कर पाएँ, ये सिंपल प्राइमरी की कहलाता है। लेकिन अगर मैं इस टेबल की बात कहूँ, अगर मैं बोलूँ कोर्स कोड यूनिक है करके, तो बिल्कुल इसके आधार पर तो भैया दो दो रो है, दो दो रिकॉर्ड है कोर्स कोड वाले, तो हम नहीं पहचान सकते। तो ये बेसिकली ये टेबल क्या है बता दूं पहले आपको। ये कोर्स कोड है और जो कोर्स है ना वो मान के चलिए मेरे कोचिंग में 15/5/2021 को एक बैच प्रोग्रामिंग सी का स्टार्ट किया। टोटल 15 लोग की कैपेसिटी है और इसमें 2 सीट रिमेनिंग है। तो ये प्रोग्रामिंग सी जो है 15/5/2021 को स्टार्ट हुआ ये वाला कोर्स। और ये वाले कोर्स की मैं बात करूँ तो ये जो कोर्स है भैया सब्जेक्ट कोड तो यूनिक है प्रोग्रामिंग सी का, लेकिन इस रो को तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो कैसे? तो कोर्स कोड ये 15/5 को स्टार्ट हुआ और ये 15/9 को स्टार्ट हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर दो दो फील्ड को मिला करके मैं पर्टिकुलर रो को मैं पहचान पा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ वह रो जिसका सब कोर्स कोड जो है 200121 है, तो यहाँ 200121 वाले दो रो हैं, तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूँ कि वह रो जिसका कोर्स कोड ये हो और उसका जो स्टार्टिंग डेट है कोर्स का वो ये हो, तब एक ही रो को मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ।
वह कोर्स जिसका सब्जेक्ट कोड ये हो और 15/5 को स्टार्ट हुआ, तो भैया वहाँ पर तो एक ही रो है ना, लेकिन इस रो को पहचानने के लिए अब दो फील्ड की सहायता लिया जा रहा है। तो ये दोनों को मिला करके ये कंपोजिट प्राइमरी की कहलाएगा, है ना। उसी तरीके से मैं अगर बात करूं, वह कोर्स जिसका कोर्स कोड 200122 हो और जो 25/5 को स्टार्ट हुआ, तो ये रो की बात हो रही है। और यदि मैं वह कोर्स जिसका कोड ये है और जो 25/9 को स्टार्ट हुआ, तो इस रो की बात हो रही है। तो यहाँ पर दो फील्ड को मिला करके हम किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ये कहलाता है कंपोजिट प्राइमरी की। तो वही लिखा हुआ है, कई केसेस में जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो हम टेबल बनाते समय प्रत्येक टेबल में हम एक से अधिक कॉलम के पार्ट प्राइमरी की तरह यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा कॉलम्स को यूज़ करते हुए हम जब किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसे ही हम कंपोजिट की कहते हैं। दूसरे शब्द में, जब एक रिकॉर्ड एक सिंगल फील्ड के द्वारा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में कंपोजिट की का यूज़ किया जाता है। मतलब मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल फील्ड्स के आधार पर उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, तो इसे ही कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। अब देखते हैं फॉरेन की। तो हमने प्राइमरी की समझा, है ना, प्राइमरी की समझा, है ना, कि ऐसा फील्ड जिसके आधार पर किसी टेबल को आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, ये दो टेबल है, एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। तो देखिए हो क्या रहा है, ये एक ऑर्डर डिटेल्स ए करके एक टेबल है और कस्टमर डिटेल्स बी करके टेबल है। ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। कैसे? क्योंकि इसमें से एक फील्ड जो है ये वाला वो इस फील्ड का प्राइमरी की बना हुआ है, इस टेबल का प्राइमरी की। इस टेबल का एक फील्ड है कस्टमर कोड, वो दूसरे टेबल के लिए वो प्राइमरी की है। तो उस स्थिति में ये इस टेबल के लिए ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड है, ये जो कॉलम होगा, वो फॉरेन की कहलाएगा, जो किसी अन्य टेबल का प्राइमरी की बने। आई बात समझ में? किसी एक टेबल का ऐसा फील्ड जो किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की बने, मतलब इसी फील्ड के आधार पर यूनिकली हम इधर इन रोज को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो ये जो फील्ड होगा इस टेबल के लिए, पहले टेबल के लिए फॉरेन की कहलाएगा और दूसरे टेबल के लिए वह प्राइमरी की कहलाएगा। मतलब कोई ऐसा फील्ड जो किसी दूसरे फील्ड के लिए क्या हो, प्राइमरी की हो, और तब उस स्थिति में उस फील्ड को पहले टेबल का फॉरेन की कहेंगे या रेफरेंसिंग की कहेंगे। तो किसी एक टेबल का फॉरेन की दूसरे टेबल का प्राइमरी की होता है, मैंने बताया भी। रिलेशनल डेटाबेस टेबल में एक फॉरेन की कॉलम का एक ग्रुप होता है जो कि दो टेबल के मध्य लिंक प्रोवाइड करता है। ये जो फॉरेन की होता है दो टेबल के मध्य लिंक प्रोवाइड करता है, रिलेटेड है वे दोनों। फॉरेन की को रिफरेंसिंग की भी कहा जाता है, इसे रिफरेंसिंग की भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। आप समझिए सारी चीज़ों को और बाकायदा नोट्स बनाइए। और तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।